ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड द्वात्रिंशो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की सेवा से कर्मों का उच्छेदन, भोग देह अर्थात लिंग देह का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सावित्र्योवाच धर्मराज महाभाग वेद वेदांग पारग नाना पुराणेति इतिहासा पंचरात्र प्रदर्शकम् सर्वेषु सारभूतं यत् सर्वेष्टं सर्वसम्मतं कर्मछेदे बीजरूपं प्रशस्यं सुखदं नृणाम यशः प्रदं धर्मदं च सर्वमङ्गलमङ्गलं येन यामीनाते यान्ति यातनाम भवदुःखदाम कुण्डानि च न पश्यन्ति तत्र नैव पतन्ति च न भवेद्येन जन्मानि तत्कर्मो वद सुब्रतो। ओम नमः शिवाय। किमाकाराणि कुण्डानि कानि तेषां मतानि च केन रूपेण तत्रैव सदा तिष्ठन्ति पापिनः स्वादेहे भस्मसाद बुद्धे यान्ति लोकान्तरं नराः केन देहेन वा भोगं भुञ्जते वा शुभाशुभम् सुचिरं क्लेशभोगेन कथं देहो नानास्यति देहो वा किं विधो ब्रह्मान् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। नारायणोवाच सावित्री वचनं श्रुत्वा धर्मराजो हरिं स्मरं कथां कथितुमारेभे गुरुं नत्वा च नारदो वत्से यमुवाच वत्से चतुर्षु वेदेषु धर्मो वै संहितासु च पुराणेष्वितिहासेषु पञ्चरात्रादिकेषु च अन्येषु सर्वशास्त्रेषु वेदांगेषु च सुब्रते सर्वेष्टं सारभूतं च मङ्गलं कृष्णसेवनम् जन्म मृत्यु जरा रोग शोक संताप तारिणम सर्वमंगल रूपम च परमानंद कारणम कारणम सर्वसिद्धीनाम नर कारणवतारिणम अभ्रक्ति वृक्षांकरकरम कर्म वृक्षन्निकृन्तनम। ओम नमः शिवाय। कुंडानी यमदूतम च यमं च यमकिंकरानो स्वप्नेऽपि नहि पश्यन्ति सती श्रीकृष्णांकिंकरा हरिव्रतं ये कुर्वन्ति ग्रहिणा कर्मभोगिनः ये स्नान्ति हरितीर्थे च नास्नन्ति हरिवासरे प्रणमन्ति हरिमिनित्यं हरर्च्यां पूजयन्ति च नायान्ति ते च घोरां च मम संयमनीं पुरीं त्रिसन्ध्यापूता विप्राश्च शुद्धाचारसमन्विताः स्वाधर्मो निरताः शान्ता नायान्ति यममन्दिरम् ते स्वर्गभोगिनोऽन्ये च शुद्धा देवान्यकिङ्कराः याज्ञायान्ति चाकर्मं च स्वर्गं न च नहि निवृत्ता निभ्रन्तिं नहि लिप्सन्ति कृष्णसेवां विना नरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वाकर्मो निरतश्चापि स्वाधर्मो निरतास्तथा गच्छन्तो मर्त्यलोकं च दुर्धर्षा यमकिङ्कराः भीता कृष्णोपशासकाच्च वैनते आदिवोरगाः स्वादूतं पापहस्तं च गच्छन्तं तं वदाम्यहम् यास्यसीति च सर्वत्र हरिभक्ताश्रमं विना कृष्णमन्तोपासकानां नामानि च निकृन्तनं करोति नखराञ्जल्या चित्रगुप्तस्य भीतवत् मधुपर्कादिकं ब्रह्मा तेषां च कुरुते पुनः
विलंघ्य ब्रह्मलोकं च गोलोकं गच्छतां सतां दूरितानि च नश्यन्ति तेषां संस्पर्शमात्रतः यथा सुप्रज्वलद्वः काष्ठानि च तृणानि च प्राप्नोति मोहसम्मोहं तांश्च दृष्ट्वाति भीतवतो कामस्य कामिनं याति लोभक्रोधौ ततः सति मृत्यु पलायते रोगो जराशोको भयं तथा कालः शुभाशुभं कर्म हर्षो भोगस्तथैव च ये नाचयान्ति यामीं च कथितास्ते मया सति। ओम नमः शिवाय। शृणु देहस्य बिभ्रतिं कथयामि यथागमम् अपृथिवीं वायुराकाशं तेजस्तोयमिति स्फुटम् देहिनां देहबीजं च सृष्टुः सृष्टिविधौ परम् पृथिव्यादिपञ्चभूतैश्च यो देहो निर्मितो भवेत् साकृतिमो नश्वरश्च भस्मसाच्च भवेदिह वृद्धांगुष्ठ प्रमाणेन यो जीवः पुरुषाकृतिः बिभर्ति सूक्ष्मदेहं च तद्रूपं भोगहेतवे सा देहो न भवेद भस्म ज्वलदग्नो ममालयेः जलेन नष्टो देहो वा प्रहारे सुचिरं कृते न शास्त्रे च न चास्त्रे च सुतीक्ष्णे कंटके तथा तप्त द्रवे तप्त लोहे तप्त पाषाण एव च प्रतप्त प्रतिमासलेशे प्रत्यपूर्ध्वा पतनेऽपि च। ओम नमः शिवाय। नाचा दग्धो ना भग्नश्च भुङ्क्ते संतापमेव च कथितं देहि वृत्तान्तं कारणं च यथागमम् कुण्डानां लक्षणं सर्वं निबोधो कथयामि ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की सेवा से कर्मों का उच्छेदन, भोग देह अर्थात लिंग देह का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, सावित्री को सत्यवान को ले जाते हुए सावित्री की प्रार्थना पर यम देव सावित्री से कहते हैं कि हे महाभाग सावित्री कहती हैं कि हे महाभाग धर्मराज, आप तो वेद वेदांत के पारदर्शी देव हैं, नाना इतिहास पुराण आदि ग्रंथों के विशेष ज्ञाता भी हैं। तभी मेरी जिज्ञासा है कि मैं जो कर्म सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रार्थनीय एवं सर्वसम्मत है, उस कर्म के उच्छेदन हेतु अर्थात उसको नष्ट करने हेतु बीज रूप है, अति प्रशंसनीय एवं मनुष्यों को सुख देने वाला है, जो सभी मंगलों का भी मंगलजनक है, जो यशप्रद तथा धर्मप्रद है, जिसके आश्रय द्वारा मनुष्य को यमपुरी गमन एवं संसार में यंत्रणा को सहन नहीं करना पड़ता है, जिसके द्वारा नरक कुंड के दर्शन नहीं होते हैं, उसमें गमन तथा जन्म आदि यंत्रणा सभी कुछ कष्ट दूर हो जाते हैं। उस उपाय को मुझसे कहने की कृपा करें। उन कुंडों का, उन नरक कुंडों का क्या आकार है, उनका क्या परिमाण है, पापीगण कैसे उन कुंडों में रहते हैं, तथा मर्त्य लोक में मरने पर देह दग्ध कर दी जाती है, तब मानवगण किस प्रकार की देह से लोकांतर तक जाकर शुभ और अशुभ कृत कर्मों के फल का भोग करते हैं, वहाँ दीर्घ काल तक क्लेश भोग करने पर भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता है, वह देह किस प्रकार का होता है, कृपया यह सब भी मुझसे वर्णन करने की कृपा करें। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, सावित्री के कथन को सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तत्पश्चात अपने गुरु को प्रणाम करके यमराज ने सावित्री से कहना प्रारंभ किया। यमदेव कहते हैं, हे पुत्री, चारों वेद, सभी धर्म संहिताएं, पुराण, इतिहास, पंचरात्र आदि ग्रंथों में तथा अन्य सभी शास्त्रों तथा वेदांग में एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही प्रार्थनीय है, सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वमंगलप्रद कही गई है। इसके प्रभाव से
जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक, संताप आदि सभी कष्ट दूर होते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूर्णतः मंगल रूप है तथा परमानंदमयी है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा से सर्व सिद्धि तथा नरकारणों अर्थात नरकों से छुटकारा प्राप्त होता है। यह भक्ति रूपी वृक्ष की अंकुर रूपा है तथा कर्म वृक्ष की उच्छेदक भी है। हे देवी, यह अविनाशी पद प्रदाता तथा गोलोक जाने के लिए सोपान अर्थात सीढ़ी के रूप में है। हे शुभे, हे देवी, यह भगवान श्री कृष्ण की सेवा सालोक्य, साष्ट, सारूप्य तथा सामीप्य रूपी चारों मुक्ति प्रदा है अर्थात चारों प्रकार की मुक्तियों को प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का सेवक है वे स्वप्न तक में भी नरक कुंड, यमदूत, यम तथा यम किंकरों को भी नहीं देखते हैं। जो कर्मभोगी गृहस्थाश्रमी हरि व्रत करते हैं, हरि तीर्थ जल से नहाते हैं, जो एकादशी को आहार नहीं करते, जो भगवान श्री हरि की नित्य पूजा अर्चना कर उन्हें प्रणाम करते हैं, वे मेरी घोर संयमनी पुरी अर्थात यमपुरी में कभी नहीं लाए जाते हैं। हे देवी, जो मनुष्य त्रिसंध्या से पवित्र है, शुद्ध आचार करने वाले, प्रिय, शांत एवं स्वधर्म में सदा संलग्न रहने वाले हैं, वे कभी भी यमलोक नहीं लाए जाते हैं। हे देवी, निरंतर स्वर्ग भोग करते हैं तथापि वे विशुद्ध रूप से अन्य देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं। ओम नमः शिवाय। धर्मदेव कहते हैं, हे देवी, वे कभी स्वर्ग में तो कभी जन्म लेकर मृत्यु लोक में बार बार आते हैं। मनुष्य श्री कृष्ण की सेवा किए बिना किसी भी उपाय से मुक्ति लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता है। हे देवी, कृष्ण उपासक भले ही स्वधर्म में सदा निरत हो अथवा स्वधर्म रहित ही क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण का भक्त मेरे दुर्धर्ष यमदूतगण मृत्युलोक जाने तथा उसको देखते ही भयग्रस्त होते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भयग्रस्त हो जाता है। मैं जब अपने किंकरों को पास लेकर जाते देखता हूँ तब उनसे कह देता हूँ कि हे यमदूतों, हे मेरे सेवकों, तुम सब स्थान पर जा सकते हो, तथापि जो भगवान श्री हरि की सेवा में लगे हुए भक्तगण हैं उनके स्थान पर कभी मत जाना। चित्रगुप्त भी भयभीत होकर अपने खाते में भूल के कारण भी अंकित कर दिए गए हरि भक्तगणों के नामों को काट कर करबद्ध उनसे क्षमा मांग ही लेते हैं। इसके बाद मधुपर्क आदि से ब्रह्मा उन कृष्ण भक्तों की सेवा करते हैं। हे देवी, धर्मराज कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि में सूखे तृण के ढेर का स्पर्श करते ही वे दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के सेवकों के स्पर्श मात्र से दुरित का नाश हो जाता है। हे सती, हे सावित्री, हरि सेवकों को देखकर मोह भी स्वयं मोहग्रस्त हो जाता है, वह उनको मोहित नहीं कर पाता है। कामदेव हरि सेवक के पास से भागकर अन्य व्यक्ति के आश्रय लेते हैं। लोभ, क्रोध, मृत्यु, रोग, जरा, शोक, भय, काल, शुभ अशुभ कर्म तथा हर्ष भी भगवान श्री हरि के सेवक के पास से भाग जाते हैं। मैंने यहाँ उन लोगों के संबंध में कहा है जिनको यमपुरी में कभी नहीं जाना होता है। हे देवी, अब मैं देह रचना का शास्त्रोक्त वर्णन आपसे करता हूँ। जीवों की देह से तथा सृष्टा की सृष्टि विधि के परम बीज रूपी कारण हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, तेज और जल। इन 5 भूत समूहों से ही देह निर्मित होती है। हे देवी, यह देह कृत्रिम तथा नश्वर है, यह यहीं भस्म हो जाता है। इसके बाद कर्म भोगने हेतु अंगुष्ठ के बराबर पुरुषाकृति जीव ही सूक्ष्मदेही रूप में प्रकट होता है। वह देह नरक में शस्त्र, अस्त्र, तीक्ष्ण कंटक, जल, अत्यंत आघात करने पर भी नष्ट नहीं होता है। वह तप्त द्रव्य पदार्थ, लौह पदार्थ, संतप्त पाषाण से भी नष्ट नहीं होता है। तप्त प्रतिमा के हटाए जाने पर भी
दग्ध नहीं होता है। उच्च स्थान से पतित होकर भी नष्ट नहीं होता है, वह भग्न नहीं होता है, वह दग्ध भी नहीं होता है, तथापि पीड़ा का पूर्णतः अनुभव करता रहता है। हे देवी, यह सब देह विवरण शास्त्रोक्त रीति से मैंने आपसे कह दिया है, उसका कारण भी कह दिया है। अब सभी नरक कुंडों का लक्षण मैं आपसे कहता हूँ। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे सावित्री धर्मराज संवादो 32 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।